हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनीर एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम करने वाले आज के वीडियो लेक्चर है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के और कई लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसके पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये सब डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो अब हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था कि मासेस जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, किसी एलिमेंट का एटम है, वो तो हमने रिलेटिवली स्टैंडर्ड अज्यूम करके, स्टैंडर्ड मान करके उसको कैलकुलेट कर लिया। बट अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट। ओके, तो कोई एलिमेंट है, उसका हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 2 ग्राम ले रहे हैं, या कुछ अमाउंट ले रहे हैं। ओके, फिक्स कुछ अमाउंट लेते हैं हम, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है या कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या कितने आयंस है, या कुछ भी, जो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, तो ये अगर जानना है या एलिमेंट में, तो ये सब अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आया एवोगैड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा एवोगैड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। हम देखेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फिर उस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट इज एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो 1 ग्राम एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का आप 1 ग्राम एटम ले लीजिए या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो आप उसका 1 ग्राम एटम लीजिए या 1 ग्राम मॉलिक्यूल लीजिए। ओके, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, तो 1 ग्राम एटम में या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप पार्टिकल्स मीन एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल होते हैं, मतलब 1 ग्राम एटम में जितना मॉलिक्यूल, जो 1 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उतने ही अगर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, उसका भी 1 ग्राम एटम लेते हैं, तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये पता चला कि इट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, दोनों में ही कितने एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट थे। या मॉलिक्यूल लेते हैं हम, किसी एलिमेंट को मॉलिक्यूल लेते हैं हम, तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इस नंबर को क्या बोला गया, एवोगैड्रो नंबर बोला गया। ठीक, तो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। These number has ये experimentally determined है and found to be equal to 6.022 into 22137 into 10 to the power 23। ठीक, लेकिन हम इसको जनरली कैसे लिखते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखा जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट एवोगैड्रो के नाम पर, उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या रखा गया इस नंबर का, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया था, तो उनका नाम क्या रखा गया, इस जो नंबर था इसका नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर नाम दिया गया। और ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और उसके सबस्क्रिप्ट में ए से। ओके, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एवोगैड्रो नंबर को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो आपको एवोगैड्रो नंबर क्लियर है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर मींस 1 ग्राम एटम में या 1 ग्राम एटम में जितने भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स which is equals to Avogadro number, the number of atom which is equals to Avogadro number presence in 1 gram of atom is called Avogadro
नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं हम सब्सटेंस के केस में, तो जितने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हो सकते हैं, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1 ग्राम एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपको एवोगैड्रो नंबर क्लियर हो गया। एवोगैड्रो नंबर मींस 1 ग्राम एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल्स, अब यहाँ पर ये जो मोल्स है, ये मोल्स बोलते किसको है, हम ये मोल्स क्यों बोल लिया गया, ठीक, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोल। ओके, तो कोई सब्सटेंस है जिसमें एवोगैड्रो नंबर जितना एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोल बोला जाता है। ठीक, या 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल, आयन और एनी पार्टिकल। ओके, तो अगर किसी सब्सटेंस में 1 एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं या मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। ओके, Thus, a mole is a chemist unit of counting particles such as atoms, molecules, ions, electron, proton, etc. तो जैसे हर चीज को काउंट करने के लिए, हर नंबर को काउंट करने के लिए जैसे कुछ यूनिट्स होती है, जैसे डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर या मीटर यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही केमिस्ट्री में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए क्या यूनिट है, मोल्स। तो मोल्स क्या है, यूनिट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने का। तो 1 मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोला जाता है, और विच रिप्रेजेंट वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जस्ट एज डजन फॉर 12 कोर फॉर 144। जैसे 1 डजन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 12 पीसेस होते हैं। 1 डजन बनाना मींस 12 पीसेस ऑफ बनाना है। 1 डजन ऑफ एनीथिंग, पेन्स ले सकते हैं आप, एप्पल्स ले सकते हैं, तो 1 डजन में कितना आता है, 12 पीसेस आते हैं। सिमिलरली 1 मोल मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। मैं पार्टिकल्स बोल रही हूँ, इसमें कौन कौन इंक्लूड आ जाते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, नेक्स्ट, ये जो मोल होता है, मोल स्पेशली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काउंट करके बताता है। तो मोल इज सिंपली अ यूनिट फॉर काउंटिंग एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जस्ट एज वी यूज 1 डजन, वैसे ही ये क्या होता है, मोल होता है। किसके लिए, पार्टिकल्स के नंबर के लिए। और ये जो मोल होता है 7th बेस क्वांटिटी होती है। जैसे हमारे पास, आप जो फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो जो 7th बेस क्वांटिटी, तो जो 7th फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या होती है, मोल्स होती है। ये मोल से हम क्या काउंट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको हम काउंट करते हैं। और 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 1 मोल इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर कोई सब्सटेंस है उसमें द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग, तो कोई सब्सटेंस है उसका कोई उस अमाउंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट दैट सब्सटेंस कंटेन 1 मोल ऑफ दैट एटम या 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो 1 मोल मीन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। अगर आपको बोल रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन मींस, 1 मोल ऑक्सीजन मींस वहां पर ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम बोलते हैं 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नेक्स्ट,
Since the term mole is applicable for all sorts particles, while using this term, it is very important to indicate the nature of the particle and consideration there, that is whether they are atoms, molecules or something else. तो जब आप मोल वर्ड यूज करते हैं, ठीक, तो आप मोल वर्ड यूज करते हैं तो उस समय आपको बताना पड़ता है कि जैसे मैंने अभी जितना भी बोला, तो 1 मोल के साथ मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी आयंस और पार्टिकल्स बोला ना, तो आपको बताना पड़ता है कि वो 1 मोल है वो किस चीज का, वो 1 मोल एटम्स के हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के या 1 मोल आयंस के, ठीक। तो अगर आप सिर्फ ये बोल दें कि 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम्स का कि मॉलिक्यूल्स का कि आयंस का, आपने ये क्लियर नहीं किया वहां पे, ठीक। तो जब भी आप 1 मोल बोलते हैं, 2 मोल बोलते हैं, तो उसके साथ आपको ये बोलना पड़ता है कि या लिखना पड़ता है कि 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल मॉलिक्यूल्स या 1 मोल आयंस, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज रॉन्ग स्पीक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वी मस्ट स्पेसिफाई वेदर वी आर रेफरिंग टू हाइड्रोजन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमें ये क्लियर करना पड़ता है, क्लियर बताना पड़ता है कि हाइड्रोजन का हम एटम ले रहे हैं कि हाइड्रोजन के हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ओके। और अगर आप बोल दिए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना होगा, एवोगेड्रो नंबर जितना ही होगा, 6.022 into 10 to the power 23, but 1 mole of oxygen, but molecules or 2 into 10 to the power 2 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen, ठीक। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 2 into 6.022 into 10 to the power 23। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हुआ, इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So the next is, अब हम देख सकते हैं कि 1 mole is equals to कितना, 6.022 into 10 to the power 23। 1 mole of oxygen atom means एवोगेड्रो नंबर जितना 6.022, अगर आप 1 mole of oxygen molecules भी बोले तब भी उतना ही, 1 mole of अमोनिया molecules बोले तब भी 6.022 into 10 to the power 23, आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बोले, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस बोले, सभी का मतलब क्या है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ओके। सो जैसे हम यहाँ पर देयर इज अ क्लोज एनालॉजी बिटवीन द टर्म्स मोल एंड डजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से डजन क्या करता है, 12 पीसेस को रिप्रेजेंट करता है, 1 डजन मीन्स 12 पीसेस, तो 12 पीसेस आप बनाना, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो वैसे ही इन अ सिमिलर मैनर अ मोल रिप्रेजेंट 6.022 into 10 to the power 23 of particles which may be atom, molecule, ions, electron, photons, neutron, etc. Therefore a mole is often called chemist डजन, ओके। तो मोल को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट डजन भी बोला जाता है मोल को, ओके। तो आपको मोल समझ आ गया होगा क्या होता है मोल्स। नेक्स्ट है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। तो हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में सॉरी इसे ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन,
तो कार्बन के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? अभी हमने पढ़ा कितने होते हैं। एवोगैड्रो नंबर जितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमें कितने में निकालना है? 0.25 मोल में। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 6.022 इंटू 10⁻, सो नंबर ऑफ एटम in 0.25 मोल ऑफ कार्बन। तो 0.25 मोल में कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25। ठीक, तो देखिए वन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन is equals to Avogadro number which is 6.022 into 10⁻23 atoms। तो हमें किसमें कैलकुलेट करना है? 0.25 में। तो हमने क्या किया? इंटू कर दिया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.506 into 10⁻23 atoms। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको एटम्स लिखना जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.20 मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 0.20 मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल में कितने एटम्स मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें कितने में निकालना है? 0.20 में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.205 इंटू 10⁻1.205 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपको समझ आ गया। हमको पता था, हमने मोल्स में पढ़ रखा था कि मोल्स में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस एवोगैड्रो नंबर जितने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर यूज किया और ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व किया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लास्क पी कंटेन 0.5 mole of oxygen gas, another flask Q contain 0.4 mole of ozone gas. Which of the two flask contains greater number of oxygen atoms? Okay, तो पहले फ्लास्क में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ फ्लास्क P contains 0.45 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो फ्लास्क ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक मिनट, तो 1 मॉलिक्यूल, और आपको यहाँ पे देखिए एटम्स कैलकुलेट करने हैं ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मींस O2। ओके, तो O जो होता है एटम होता है और O2 मॉलिक्यूल होता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस मींस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, वैसे ही एक और गैस कौन सा दिया हुआ? ओजोन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ
Ozone gas contains 3 atoms of ozone, 3 atoms of oxygen, sorry. 3 atoms of ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, अ फ्लास्क पी कंटेन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो विच ऑफ द टू फ्लास्क कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें क्या करना है, हमें किस फ्लास्क में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट फ्लास्क पी का करते हैं, इन फ्लास्क पी, ठीक। तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ number of molecules, sorry, in flask P, 1 mole of oxygen gas, 1 mole of oxygen gas contains, 1 mole of oxygen gas means 6.022 into 10 to the power 23 molecules, ठीक। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 to the power 23। तो हमको किस में देखना है, 0.5 मोल में। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5। सो आंसर आएगा आपका, अभी हम इसको नहीं करते, ओके, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे इसका। सो हमें क्या निकालना है, एटम्स निकालना है। तो ये क्या हुआ, 0.5 मोल्स में एटम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हुए, ठीक। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैव 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये अभी कितने मॉलिक्यूल्स में, 0.5 मोल में कितने ये मॉलिक्यूल्स निकले, हमें एटम्स कैलकुलेट करना है। तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो इतने 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5 into 2। यहाँ पर हम 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एटम्स कैलकुलेट करना है। और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। ये कितना निकला, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले, मतलब O2 कितने प्रेजेंट है, O2 मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है 0.5 मोल में। बट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने, तो हमको तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल, तो ये 10, 5 1 जा 5, 2 जा 2, 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 6.022, ये आ गया 6.022 into 10 to the power 23 एटम, ठीक। आपको समझ आया कैसे कैलकुलेट किया हमने। हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर जितने, तो 0.5 मोल में कितने होगा, तो एक का पता है 0.5 का फाइंड करना है हमें, तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट करने। तो ये O2 का नंबर निकला कि O2 कितने प्रेजेंट है, 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो इंटू 2 करेंगे तो हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे। तो क्या मिला हमें, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक। तो यहाँ पर P में हमको कितना मिला, अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, Q कंटेनर का। P कंटेनर में हमको, इन कंटेनर P has 6.022 into 10 to the power 23 atoms of ऑक्सीजन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन कंटेनर Q।
इन कंटेनर Q। तो Q में क्या है, ओजोन गैस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ओजोन गैस, 1 मोल ऑफ ओजोन गैस is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ओजोन गैस। हमें कितने मोल्स में कैलकुलेट करना है, 0.4 मोल में। हमें पता है कि 1 मोल में कितने 6 कितने पार्टिकल्स है, वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो नंबर जितना, तो 0.4 मोल में करते हैं। 0.4 मोल ऑफ ओजोन gas is equals to 6.022 into 10 to the power 23 into 0.4 molecules। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट करने, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकले, O3, कितने O3 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इतना, ओके, इतने O3 मॉलिक्यूल्स है। 1 O3, एक O3 का जो मॉलिक्यूल है, ओजोन का जो एक मॉलिक्यूल है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 एटम्स है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक। 1 ओजोन मॉलिक्यूल के पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इतने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, फिर से देखते हैं, ओके। तो 1 molecule of ozone is equals to 3 atoms of oxygen। तो हमारे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, 6.022 into 10 to the power 23 into 0.4 into 3 एटम्स, ओके। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7.23 into 10 to the power 23 एटम्स। तो कंटेनर क्यू में देखिए नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कंटेनर पी। तो कौन से फ्लास्क में ज्यादा कंटेनर नंबर ऑफ एटम्स है, क्यू में, ओके। तो नंबर आपको समझ आया कैसे किया हमने। हमें पता था कि ओजोन जो होता है, ओजोन के एक मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है ओजोन के, इतना। हमको उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, 1 ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो इतने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स में इंटू 3 कर देंगे, ठीक। तो वो आ जाएगा 7.23 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो हमें कंपेयर करना था। तो पी फ्लास्क में कितना था, इतना 6.022। क्यू फ्लास्क में कितना है, 7.23, इससे ज्यादा है, ठीक, 7.23। तो कौन सी फ्लास्क में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, क्यू फ्लास्क में, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, जिसपे हम मोल्स के और डेफिनेशंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओके। और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।